नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार। आज अब हमारे बीच आए, हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले रीइन्वेंट की पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी ये सामाजिक सेवा। हमारा उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लाखों लोगों तक एक मैसेज पहुंचे हाँ, कि अगर उनके घर पे छोटी पार्टी हो रही। नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार। और मैं कभी किसी ऑर्गेनाइजर। नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार। आज अब हमारे बीच आए, हमारा सौभाग्य है। हमारा ये रीइन्वेंट पॉडकास्ट का चौथा एपिसोड है और एक बड़ा अहम सब्जेक्ट लेकर के आप आए हो, अन्न बचाओ जीव बचाओ, जो आज देश की बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। इसके पहले मैं आपके बारे में पूछूं, मुझे टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। लोगों को पता भी चलना चाहिए कि क्यों ये जरूरी है और आप जैसे लोग जो समाज सेवा में लगे हुए हैं क्यों करते हैं। अगर आप आज की डेट में देखेंगे ना तो भारत की आबादी 142 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। सही है। और चाइना की आबादी आज की डेट में 141 करोड़ है, जो एक समय हमसे आगे हुआ करता था। भारत के पास कुछ आज की डेट में जो फार्मिंग लैंड है ना 1.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 178 मिलियन हेक्टेयर। और उसके सामने जो चाइना की फार्मिंग लैंड है वो 5.02 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स मोर देन इंडिया। हम सेवेंथ आते हैं वर्ल्ड में जो फार्मिंग लैंड के मामले में। और दूसरा एलार्मिंग चीज और बोलता हूँ, एक आज हमारे देश में जो आबादी बढ़ने का परसेंटेज है ना वो 0.09% के दर से बढ़ता है। और उसके सामने चाइना में जो बढ़ता है वो 0.02%। तो आप सोच लो, हमसे 3 टाइम फार्मिंग लैंड ज्यादा और हमारा 0.9 अप्रोक्स 1 के आसपास आ गया। और वहां पे जो जनसंख्या ग्रोथ है 0.02। तो हम तो अगले 10 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे। ग्रोथ रेट भी अपना ज्यादा है। और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उस हिसाब से जो है ना, आप देखोगे कि जो फार्मिंग लैंड के हिसाब से जो भारत की जीडीपी में किसानों का जो खेती का योगदान था, अगर 1990 के आसपास देखोगे आप भारत में, तो पूरे भारत की जीडीपी का 35% जो था हमारा खेती से था। आज वो अब 2021-22 का जो डाटा है या 22-23 का जो डाटा है वो आ चुका है सिर्फ 15%। इट्स डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लैंड कम होगा ना, गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन कम होगा। तो इतना अहम टॉपिक है और बहुत सौभाग्य है कि हमारा आप इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास आए। धन्यवाद आपका। कुछ आपके बारे में बताइए। और सबसे पहले रीइन्वेंट की पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी ये सामाजिक सेवा का विशेष रूप से नोंद लेकर मुझे यहाँ इनवाइट किया और सब दर्शक मित्रों को मेरी सामाजिक सेवा का विस्तृत रूप से माहितगार करने के लिए यहाँ हमें इनवाइट किया। तो पूरी रीइन्वेंट की टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि काफी चिंताजनक बात है, अगर अन्न का व्यय हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में भारत, दुनिया के कई देश आज इस चिंताजनक परिस्थिति में से पसार हो रहे हैं। तो भारत भी आके जाके आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टी प्लांटेशन के लिए इंडिया आगे आ रहा है। साथ ही साथ जल संचय के लिए भी इंडिया और गवर्नमेंट आगे आ रही। तो फूड वेस्टेज ना हो इसके लिए भी हमें जागरूक होने की काफी जरूरत है। दिलीप जी, ये जो आप एक तो बी फार्मा हो, एक कंपनी में जॉब करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके मन में ये विचार कब आया कि सेव फूड सेव लाइफ एक एक आंदोलन के रूप में स्टार्ट किया जाए और हर एक देश की जनता को जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं और फिर धीरे धीरे मीडिया के थ्रू पूरे देश को जागरूक किया जाए।
बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शक मित्रों को भी ये बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये जो जन जागृति का अभियान है, ये जो झुंबेश है, लास्ट 5 साल से मैं चला रहा हूँ। अलग अलग सामूहिक अ, समूह लग्नोत्सव, या तो फिर भोजन समारोह, स्नेह मिलन, जाहिर भोजन समारोह, वहां मैं अपनी पूरी टीम के जाता हूँ और लोगों के जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। वैसे देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ क्या, कि हम मिडिल क्लास फैमिली में से आ रहे हैं, तो किसी भी यहाँ प्रसंग हो तो हमारे जैसे युवा लोग वहाँ तब तो कैटरिंग की सुविधा भी नहीं थी, तो हम ही परोसने में हेल्प हेल्प पे लग जाते थे, खुद ही परोस लेते थे 5-7 हमारे जैसे युवा मित्र होके। तो हम देखते थे कई लोग जितना खाना चाहिए उतना ले लेते, फिर खाने के लिए जितना मिल रहा है उतना ले लेते, फिर जितना खाना है उतना खाएंगे, फिर बाकी का फेंक देते। तब से हमें ऐसा लगा रहता था कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को ये अन्न का व्यय ना हो, इसके लिए जागरूक करना जरूरी है। फिर हम सोच रहे थे कि इसके लिए क्या करें, दिमाग में एक ख्याल तो चल ही रहा था, मनो सोच ही रहे थे इसके लिए क्या करें। फिर एक बार हमारे पास ऐसा सोशल मीडिया में ऐसा एक मैसेज आया कि अन्न का व्यय ना हो, ऐसा कुछ मैसेज जन जागृति का। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया, तो लोगों ने भी अच्छा मतलब प्रत्युत्तर दिया कि सहयोग दी कि नहीं, बात तो सही है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला कि अन्न का व्यय नहीं होना चाहिए। बोले मैं अकेला नहीं, लोग भी मान रहे कि अन्न का व्यय नहीं होना चाहिए। तो ये बात, ये समझदार है, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे और ग्राउंड लेवल पर भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग में अन्न बचाओ जीव बचाओ नाम की झुंबेश जो हम अभी चला रहे, वो पूरी प्रोसेस मैंने प्लान की और फिर हमने चालू किया, और लास्ट 5 साल में 100 से ज्यादा चाहे प्रोग्राम में हम ये सेवा दे चुके हैं और लाखों लोगों को इस मैसेज को पहुंचा चुके हैं। आपके टीम में आपके साथ कौन कौन लोग काम करते वैसे हमारी जो टीम है, उसमें मेरी टीम मेंबर्स वो 8 साल से लेकर 15 साल की उम्र के, हाँ बच्चे हो? हाँ 8 साल के 15 साल की उम्र के 8 से 10 बच्चे की टीम है। और ये आपको बता दूं सिंह साहब की, ये उस उम्र के बच्चे हैं कि आपको तो मालूम है, जहाँ मतलब रसोई चल रही हो, वहां जहाँ खाना खा, वो उसको आने भी नहीं देते पर उस साल के उस उम्र के बच्चे हूँ, ये मतलब आप दूर खेलो, वहां निकलने भी नहीं, खेलने भी नहीं देते। उस उम्र के बच्चों की मैंने एक टीम बनाई और उस उम्र के बच्चों को अपने साथ लेके मतलब लोगों को जागरूक करने का मैसेज दिया। और ये लेकिन ये जो ना बच्चों का मतलब जनरली क्या होता है कि एक यूथ का होता है या बड़े लोग होते हैं जो सीनियर होते हैं जो समझदार हो जाते हैं, लोग उस तरह की एक टीम बनाते हैं। तो आपने ये बच्चों को लेने का आइडिया क्या है, और जब बच्चों को आपने शामिल किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला, आपको क्या फायदा मिला, बच्चों को क्यों लिया आपने? जी, मेरा उद्देश्य, आपका सवाल भी थी और मैं इसका जवाब ये दूंगा कि आप, मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक करना। अभी देखिए साहब, 5 साल से 5 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बूढ़े को, किसी को भी पूछो अन्न का व्यय करना चाहिए, तो जवाब ये किया है नहीं करना चाहिए, मतलब मालूम सबको है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब डिश लेते, प्लेट्स लेते, तब उसको याद नहीं रहता था, ले लेते फिर खाना खाना है उतना खाते, बाकी फेंक देते थे। तो मुझे मालूम था, मालूम सबको, सिर्फ याद नहीं, तो याद दिलाना है, लोगों को जागरूक करना है, और उसके लिए, और बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप है। अगर कोई बच्चा कोई प्ले का गले में लटका कर जहां आप खाना खा रहे हो, आपके सामने खड़ा रहेगा, कोई युवा भी रह सकता है, बूढ़ा भी रह सकता है, पर बच्चे अगर रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा हृदय स्पर्शी बन जाएगा, दिल को छू लेगा, और लोगों को तुरंत लगेगा कि चलो ये पूरी अभी नहीं फेंकना है, खा लेता हूँ। ये आपने तो ना मैं तो शेयर ली जाएगा। अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, आपके थॉट प्रोसेस को भी अप्रिशिएट करते हैं। क्यों, आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया। जनरली क्या होता है, बच्चों का जो मन होता है ना, हाँ, भोला होता है, और दूसरी बात, एरोगेंस नहीं होता उसमें। हाँ एरोगेंस नहीं होती, और दूसरी बात, महिलाओं के बीच में जाना है, और अगर बच्चे जाएंगे तो उसमें कुछ मतलब सिक्योरिटी भी रहेगी, प्राइवेसी भी रहेगी। और दूसरी बात, बच्चे आज से इस सेवा में जुड़ेंगे तो आगे जाके उसको शिक्षण तो ले ही रहे, शिक्षण के साथ साथ संस्कार का भी सिंचन होगा, दुनियादारी सीखेंगे। तो हमारे पूरे बच्चों की टीम और उसके माँ बाप भी
मेरी इस टीम में उसको शामिल करने के लिए राजी खुशी से भेज रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा नीरज भाई। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये टाइम कैसे निकालते हैं आप? टाइम का मेरे ऐसा है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरी जॉब को भी मेंटेन करना है, फैमिली भी मेंटेन करना है, बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है। और ज्यादातर जो ये सामूहिक प्रसंग रहते हैं, या तो संडे को रहते हैं या छुट्टी के दिन रहते हैं, तो हमारा जो है शौक है, तो जनरली क्या है, जिसका शौक होता है ना, वो उसकी प्रायोरिटी बन जाती है। अगर देखिए, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सब लोग देखते हैं कि आपके अगल बगल में कोई ऐसा लोग होगा, तो जो आपका कोई फ्रेंड होगा कि वो, उसका शौक क्या है कि मूवी का शौक होता है कि इस फ्राइडे कौन सी नई मूवी लॉन्च होगी, तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेता है। किसी को ऐसा शौक रहता है कि अपने एरिया में कौन सा नया फूड नया आया है, तो अभी मैं नेक्स्ट संडे जाऊंगा, वो टेस्ट करके आऊंगा। किसी को क्या है कि ब्रांडेड कपड़े का शौक रहता है, तो एक अलग अलग शौक रहता है। मेरा शौक है जाहिर जीवन में रहना। 5 साल से मैंने ये अभियान चालू किया, अन्न बचाओ जीत बचाओ। वैसे मेरा सामाजिक जाहिर जीवन सेवा की कार्यों में तो मैं बचपन से, मतलब 10-15 साल से लगा हुआ हूँ। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं, इससे आपको कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है? और जो 5 साल में आप 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो कितना मतलब लोग, लगता है आपको कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग उसको समझ रहे हैं? और कुछ ऐसे उदाहरण भी होंगे कि लोगों ने जो है ना आपकी बातों को मान के आगे सुधार करने का सोचा होगा, कर रहे होंगे? कुछ एक आध एग्जाम्पल दीजिए। अ, अगर मैं आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन के बारे में सिंह साहब बताऊं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी पूरी दुनिया शायद नहीं बदल सकता, पर एक आदमी किसी एक आदमी की दुनिया तो बदल सकता है। तो मेरा इतना मानना है कि कोई टारगेट लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं अपनी एक तरफ से जितना हो सके जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास उतना करता हूँ। और इस प्रयास के बाद मुझे सफलता अगर देखे, तो बहुत से सारे लोग मेरे इस अभियान से जुड़े हो और प्रभावित होकर अन्न का व्यय न करने का उसने संकल्प लिया है। और शोले मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा कि 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है, तो उसकी माँ बोलती है कि सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगी। वैसे ही हाँ, मेरे दोस्त लोग हैं, वो मेरे को बोलते रहते हैं कि जब भी मेरे घर बेटे या मेरा लड़का या लड़की खाना नहीं, मतलब कभी भी वेस्ट छोड़ता है, तो छोड़ते हैं डिश में, तो मैं बोलता हूँ कि खाने तो नीले। हाँ बेटा, तो मैं उसको बोलता कि शोले मूवी का डायलॉग मेरे को लगा, तो आपकी 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा प्लेट पे खाना छोड़ता है, तो उसके माँ बाप उसको बोलते हैं भी खाना खा जा, वरना नीले शंकर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो ये आपने जो अभियान चालू किया, तो जो वराछा में रहते हैं आप, हाँ। तो वो पूरे सूरत में आप जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं लोगों के पास? और अगर मान लीजिए कि जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और उस फंक्शन में खाना बच जाए, तो एक पब्लिक, जैसे मान लीजिए मैं अगर मेरे घर में कोई बड़ा फंक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है कि एक एस्टिमेशन होता है, उसके बाद खाना बच जाता है, तो हमको वो खाने को कैसे जरूरतमंद लोगों को पहुंचाना चाहिए? उसके लिए किसको फोन करना चाहिए, या कौन मीडिया है उसमें? आप क्या हेल्प करते हैं, या क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि सूरत में जहीं भी जहाँ कहीं भी ऐसा फंक्शन हो, तो मुझे पता लगता है, तो ऑर्गेनाइजर की प्रायर परमिशन लेके मैं उस फंक्शन में एक जन जागृति के लिए जाता हूँ। साथ ही साथ अगर कार्यक्रम के अंत में बर्तन में कुछ खाना बच जाता है, तो जरूरियातमंद तक पहुंचाने के लिए सूरत में कई सारे ऐसे शेल्टर होम्स हैं। उसके जो मैनेजर थे, उसका मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है। कई एनजीओस हैं जो ये सेवा की ये कार्य कर रहे हैं कि वो खाना लेके जाएंगे और जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर को मैं पूरा डिटेल देता हूँ, और वहां से खाना जरूरतमंद तक पहुंचाने की पूरी प्रबंध करके देता सही बात है आपकी। अभी अपन एक पॉडकास्ट में है और इसको लाखों लोग सुनेंगे और देखेंगे, तो आप एक नंबर बताइए ना, एक मोबाइल नंबर हो या आपका कोई कांटेक्ट नंबर है, जिसके थ्रू, जैसे मान लीजिए कि हम, चलो उस समय आपको नहीं बुला पाए, फिर भी लेकिन अगर सब, हमारा उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लाखों लोगों तक एक मैसेज पहुंचे हूँ। हाँ। कि अगर उनके घर पे एक छोटी पार्टी हो रही, बड़ी पार्टी हो रही, या उनके घर खुद खाना बनाओ, और अगर वो खाना जरूरत से ज्यादा बनाया है, तो उसको फेंकने की जगह वो नीलेश भाई को इस नंबर पे फोन करे और इमीडिएट वो खाना जरूरतमंद तक पहुंचेगा।
तो आप इसके थ्रू आप एक कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। इसके लिए मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, बोलिए 9825265417, कोई 9825265417। ये नंबर पर अगर आप मेरा संपर्क करेंगे तो सूरत के आपके नजदीकी शेल्टर होम या कोई एनजीओ जो आपके एरिया के नजदीक है, उस एनजीओ के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव, उसका मैं आपको कांटेक्ट करवा के वो बचा हुआ खाना जरूरतमंद तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, एक तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। और क्योंकि ये ना बहुत पुण्य काम है, देखिए, सो आपको मैं एक छोटा सा और डाटा देता हूँ जो एकदम साइंटिफिक डाटा और गवर्नमेंट का है। आज की डेट में ना गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री गरीब राशन योजना है ना, उसके थ्रू 82.18 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है। हाँ। तो इसका मतलब उतने लोग तो गरीब हैं जो कि राशन भी नहीं खरीद के खा सकते। आज अपने देश में आप देखोगे ना, तो 20,000 रुपए से कम सैलरी पाने वाले 36.6 लाख लोग हैं। 20,000 से कम। 20,000 से कम, सिर्फ 36.6 गिनिए, एक आदमी के ऊपर 4 लोग को गिनिए, तो करीब 114 करोड़ लोग ऐसे हैं अपने देश में जिनकी की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए से कम है। अब आप सोचो कि आपका अभियान कितना बड़ा अभियान है, जहां पे कि ना, और इसको मैं थोड़ा और बाइफरकेट कर देता हूँ। ये तो 20,000 वाला बोला आपको, अगर आप 20,000 को हटा दो तो आज जैसे छोटे काम करते हैं, सफाई करते हैं, घर में सफाई करने लेडीज आती है, कार वॉश करता है, वॉचमैन का नौकरी करता है, छोटा मोटा पेंटर है, डेली मजदूर काम करता है, आप अगर उनके बारे में सोचोगे ना, तो रियली हमको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ हैं अभी। ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह 10,000 से नीचे है, हम्म। वो करीब 26 लाख लोग हैं। ओ मतलब उनको अंदाजा है। उनको अगर मल्टीप्लाई करो 4 से, तो अराउंड 80 लाख लोग, तो 114 बोला ना, 20,000, और उसमें भी अगर 10,000 से नीचे वाले हैं ना, वो 80 लाख लोग हैं। तो जिस देश में 10,000 से ज्यादा तनख्वाह कम पाने वाले 80 लाख लोग, 20,000 के आसपास तनख्वाह पाने वाले या उससे कम तनख्वाह पाने वाले, टोटल अगर वो 10,000 से लेके 0 से 20 गिरा लिया आपने, तो 114 करोड़ है। उस देश में ये आपका अभियान जो अन्न बचाओ जी बचाओ कितना जरूरी है। जिस देश में 82.18 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन देती है, तो हम तो इस माध्यम से सरकार से भी अपील करेंगे ना। जी जरूर। और तो आपको सरकार से कुछ हेल्प मिलती है? सरकार से वैसे कुछ हेल्प नहीं मिलती है, और मैं कभी किसी ऑर्गेनाइजर से इनके मैं कभी सेवा में जाता हूँ तो उसकी कोई फीस भी नहीं है, मेरी निःशुल्क सेवा देता हूँ, और किसी कुछ डोनेशन भी नहीं लेता हूँ। दूसरी बात, सरकार सरकार के जो आपने आंकड़े मेरे को बताए काफी चिंताजनक है, और सरकार से मेरी अगर कोई गुंजाइश है, मेरी कोई रिक्वेस्ट है, तो ये है कि आप जानते हैं कि अन्य देशों में ऐसी कायदे कानून है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन रहेगा तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके और रजिस्टर करवाना रहता है, डिटेल देना होता है कि इतने लोगों का खाना आज बनेगा मेरे यहाँ। और अगर फंक्शन के बाद वो ऑफिस में से ऑफिसर्स आते चेक करते कुछ खाना बचा रहता है, तो उस खाने को जरूरियातमंद तक पहुंचाने के खर्च के भाग से कोई दंड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, वो खर्च आपके पास से लेते हैं और जरूरियातमंद तक व्यवस्था है। सही कह रहे हैं आप। कम से कम ना, देखिए, एक पूरे देश का, जिस पहले आपको बताया, इतने लोगों को हम फ्री राशन देते हैं, सरकार देती है, तो ये मैंडेटरी बनता है समाज का, प्रशासन का, सबका। हम उनसे सबसे अपील करेंगे कि नीलेश भाई और नीलेश भाई जैसे जो कोई भी लोग हो, हर जो है ना, मतलब मेरा ये मानना, पर्सनल मानना, देखिए अपना अपना व्यू हो सकता है, कि जितने भी फंक्शन हो रहे हो, कहीं भी फंक्शन हो, वहाँ एक जैसे ना, आप शादी के लिए बड़े बोर्ड लगाते हैं, एलईडीज लगाते हैं, सबको लगाते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड कंपल्सरी सबको लगाना मैंडेटरी होना चाहिए, जिसमें नीलेश भाई जैसे स्वयं सेवक जो समाज के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, हर एक आदमी को ये जागरूक कर रहे हैं कि भाई अन्न बचाओ जी बचाओ, उनका एक बोर्ड होना चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए। अगर वो बोर्ड नहीं लगे तो पेनल्टी होना चाहिए। और तो जब ये बोर्ड लगेंगे ना,
तो जागरूकता आएगी। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो इसके बारे में उतना जरूर बोलूंगे कि किसी के नाम या किसी के संस्था का नाम लगे ना लगे, पर वो जो मैसेज है वो क्लियर कट लगे। नहीं, लेकिन सर क्या होता है, मान लीजिए ना कि मैं, मेरा किसी संस्था का प्रमोशन का काम नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, चलो, हम बहुत बार क्या होता है ना, देखो, हम सारे लोग सब जानते हैं, आपने जैसे पहले कहा सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मालूम है? प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में। अब मान लीजिए मेरे घर पे खाना बच गया और मैं लेके गया 2-3 जगह, कोई नहीं मिला मुझे, ठीक है, फिर लास्ट में क्या करता है आदमी? फेंक देता है, फेंक देता है। तो कम से कम अगर को देखो, एक तो जागरूक होना कि भाई ज्यादा बने नहीं, ठीक है, वो जब आदमी को धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी तो आई जा रही है, लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, हमारे घरों में भी देखता हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो हो भी गया, तो उनको पता रहे ना कि भाई ये आदमी है, ये संस्था है, ये फलाना फलाना लोग है, ये नीलेश भाई है, या ये भाई है, ये भाई, ये सूरत के गवर्नमेंट की 4 संस्था है, आप 4-5 नाम है, इनको किसी को फोन करिए और इमीडिएटली आएंगे, वो खाना ले आके जरूरतमंद को पहुंचाएंगे। एटलीस्ट वो खाना, जो बेचारे भूखे आज रोटी के लिए मर रहे हैं, बेचारे को एक रोटी नहीं मिलता, उस तक पहुंचेगा तो सही। सही बात है आपकी। और अभी मैंने ऐसा सुना है कि थोड़े टाइम पहले कॉरपोरेशन ने एक बहुत अच्छा नेक काम किया है कि आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसा, हमारे ये क्या है, हिंदू धर्म में एक ऐसी मान्यता है कि अगर आपके कोई धार्मिक सामान है, कुछ फोटोग्राफ है, कुछ मूर्ति है और वो खंडित हो जाती है, तो हम उसको नदी में बगा देते हैं। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि एसएमसी ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, कि आप हमें दे दीजिए, हम आपसे हमारे यहाँ ऑफिस में आप रख दीजिए, हम पूरी तरह उसके धार्मिक विधि के। तो ऐसा नंबर है एसएमसी का जहाँ पे फोन करके या उनको कांटेक्ट करके बोला जाए कि आप खाना ले जाए? नहीं, ऐसा मैं आपके इस रिन्यूएंट प्रोग्राम के माध्यम से सरकार से दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार आगे आए और ऐसा कुछ प्रोसेस, ऐसी कुछ व्यवस्था खड़ी करे और एक नंबर जॉन वाइज, तो जीरो पहले तो जॉन हो तक, तो जॉन वाइज एक नंबर डाले कि इस। और वो नंबर हाँ, कम से कम, वो सरकारी संस्था है ना, तो मैं थोड़ा ऐड करूंगा बीच में, आपको सॉरी रोक रहा हूँ, वो जोन का अधिकारी और वो जोन का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एटलीस्ट उसका कांटेक्ट और उसकी डिटेल तो वहां रहनी चाहिए किसी भी इवेंट में। और वो अपने गवर्नमेंट ऑथोराइज जो शेल्टर होम्स, जी, वही वही खाना जा सकता है सीधा ही। बहुत नहीं, बढ़िया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट सुझाव है कि पूरे इंडिया में जो कॉरपोरेशन है, और जवाबदार जो भी तंत्र है, वो तंत्र आगे आए और अपने एरिया वाइज, जोन वाइज एक एक नंबर डिक्लेयर करे, ताकि जरूरियातमंद तक ये खाना, गवर्नमेंट की ओर से भी, प्राइवेट एनजीओ तो काम कर ही रहे, साथ साथ अगर गवर्नमेंट भी इस काम में जुड़ जाए तो डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा ये पॉडकास्ट, और खास तौर पे मैं ना, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, या डिप्टी कमिश्नर हैं, और बाकी मंत्री लोग भी हैं, जिसको मैं भेज सकता हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में है, मैं ये पॉडकास्ट का लिंक आपके इस कट वाले मैसेज के साथ जरूर भेजूंगा कि 100%। देखिए क्या होता है ना, आपने तो वो गीता में भी कहा ना, बिन भय प्रीत न होए गोपाला, तो बिना तो प्यार के, तो डर के तो प्यार भी नहीं होता। और अनुशासन व्यवस्था तो चाहिए चाहिए, मैं तो बचपन से कहता हूँ कि देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। अनुशासन एवं व्यवस्था के बिना प्रजातंत्र का अस्तित्व संभव नहीं। हाँ, अगर आप किसी की, मैंने भी ऐसा एक मानना है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को अच्छा ये बात समझाई थी भी, अगर किसी की मानसिकता चेंज करनी है, जी जी। तो या तो उसको उसके लिए इनाम दो या तो पेनल्टी दो, ये दो ही रास्ते, उसके अलावा। और तीसरा, और ये तो मतलब, ये तो ऐसा है कि जन जागरण की चीज है। आज हमको हो सकता है कि उसके माध्यम से हम एक भी आदमी की लाइफ बचा पाते हो, तो वो बहुत पुण्य का काम होगा। मैंने बोला ना कि कोई एक, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि भी एक आदमी पूरी दुनिया नहीं बदल सकता। पर एक, हर एक से एक 11 बनता है, 11 से 1 लाख बनता है, 1 करोड़ बनता है, 100 करोड़ बनता है। आंदोलन चालू होता है या जब किसी तरह का अभियान चालू होता है, तो शुरुआत करने के लिए एक व्यक्ति ही आगे आता है। हाँ, अगर हर आदमी ऐसा सोचे ना जीवन में कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, तो कोई भी आंदोलन या कुछ अच्छे काम के लिए कोई आगे आएगा ही नहीं। तो नीलेश भाई, बहुत धन्यवाद, आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी चीजें बात करी। मैं एक चीज और बोलता हूँ, तो क्या होता है ना कि आज जो होशियार होशियार लोगों का भी जमाना है, मतलब आप जाते होंगे उनके पास, सुझाव देते होंगे, तो कभी कभी ऐसा नहीं आता कि अब ज्यादा होशियारी मत मार, मेरे को सब पता है, इस तरह का थोड़ा ह्यूमिलेशन वाला, तो कैसे हैंडल करते हो उनको? देखिए बहुत अभी जाते, जहाँ जीवन में जाते, लोगों को बीच जाते,
तो हर टाइप के लोग मिलते हैं। तो कभी कभार ऐसा बन जाता है, आपने बड़ी विनम्रता से बोला कि ऐसा कोई नहीं बोलता है जी चले, अरे हमारे बच्चे को वहां तक बोलते तेरा है, मैंने पैसे दिए, तेरे बाप का है, ऐसे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। पर हम जब यहाँ एक समाज सेवा करने निकले तो समाज सेवा का मतलब है विनम्रता। वहां हमें हाथ जोड़ने, रिक्वेस्ट करना है, हमें किसी के साथ जीवाजोड़ी नहीं करने, उसके साथ मुंह नहीं लगना है, हम वहां उसको जागरूक करने गए। और दूसरी बात कि हम अगर जाते हैं तो मेरे बच्चों को भी मैंने उसी तरफ से ट्रेन किया है कि अगर ये हर बार तो नहीं होता है, कभी कभार कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, उस बच्चे को डांट देता है, बोल रहा हूँ अगर कोई डांट देता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसमें घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। और उससे भी अच्छी बात बताओ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बच्चों को थम्स अप दिखा रहे, शाबाशी दे रहे कि बहुत अच्छा काम करे। तो मैं बच्चे को वही भी बोला है कि उसमें कुछ बहुत मतलब खुश हो जाने की जरूरत नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें लोगों को जागरूक करना है। कोई बुरा बोले तो विचलित नहीं होना है, कोई शाबाशी दे तो मतलब ऐसे बहुत खुश नहीं हो जाना है, अपने अपने कर्म किए जाना है, रिक्वेस्ट करना है, किसके साथ लड़ना झगड़ना है। ये 5 से 6 साल हो गए इस अभियान को, और आगे आपका क्या मतलब विजन क्या है, और किस तरह से देखते हैं और इसको आगे बढ़ाने का अगले समय में? आगे के लिए मेरी यही सोच है कि अभी देखिए कि हम ग्राउंड लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, और प्रसंग में जब फंक्शंस में जहां हम जा पाते वहां जाके लोगों को जागरूक करते ही रहते हैं। और इसके अलावा देखा जाए कि फूड कहाँ वेस्ट होता है, तो एक होटल रेस्टोरेंट, और होटल रेस्टोरेंट में अगर आप देखें तो ये जो अनलिमिटेड की स्कीम आ गई है, तो लोग क्या है कि अनलिमिटेड के पैसे दिए तो वो कुछ भी ले लेते, और खाना है तो खा रहे, बाकी फेंक देते। मतलब हम जहाँ रहते हो कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अवारनवार हम जय किसान के नारे भी लगाते हैं। तो एक लो पैसे के पावर में हमें किसान की अवगणना करना, उसकी मेहनत की मतलब कदर नहीं करना, ये तो सही नहीं है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक अन्न को देवता माना जाता है। तो मेरे हिसाब से होटल रेस्टोरेंट में आपने पैसे अनलिमिटेड के पैसे दिए हैं, तो उसका मतलब खाने के पैसे दिए, बट उसको वेस्ट करने के लिए उसको फेंक देने के लिए आप जाते हैं रेस्टोरेंट वालों के पास मिलते हैं? मैंने कई रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट के साथ आगे जाके मेरा वही प्लान है कि अनलिमिटेड वाले जो होटल रेस्टोरेंट है, तो उसके साथ मिलकर कुछ ऐसा जन जागृति के लिए कुछ ऐसा किया जाता है। हाँ नहीं, अभी देखो हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं, अभी लोग ना वहाँ पे एक बोर्ड लगाते हैं अभी आजकल कि प्लीज डोंट वेस्ट फूड, और उसमें फिर साथ में ये भी लगाते हैं कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो चलो, वो लोग थोड़े जागरूक तो हो रहे हैं, और पब्लिक भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। लेकिन जैसे हमने बीच में बात करी ना, तो थोड़ा आपको प्रशासन का हेल्प मिले और सब मिले तो मतलब अगर सबका एक गाइडलाइन हो जाए ना, सबका, कि ये पनिशमेंट एक्ट है और गुनाह है मतलब जिसे क्राइम है खाना फेंकना, क्योंकि जिस देश में इतने सारे लोग गरीब हों और जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिलता हो, आप अगर खाना फेंकते हैं तो क्राइम है। सही है। और मैं आपने सही बोला कि वहाँ पेनल्टी लगाते, और मैंने अभी बोला ना कि मानसिकता चेंज करने के लिए दो ही रास्ते, या तो पेनल्टी दो या इनाम दो। पहला आपने बता दिया कि भाई वेस्ट करोगे तो पेनल्टी दे, और गलत के साथ एक इनाम भी रख सकती है, भाई प्लेट क्लियर किया, अनलिमिटेड में किया, क्लियर किया, एक अमाउंट रख दो कि इतना आपको डिस्काउंट दे दूंगा। और आपने जो शुरू में बोला था ना, तो मैं आपके साथ साथ में एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार को भी ना एक एक जन अभियान चालू करना चाहिए। जैसे ना अभी हमने एक एपिसोड किया था डिजिटल क्राइम का, हाँ, उसके बाद हर मोबाइल पर डिजिटल क्राइम के बारे में पहली टोन बजती है। तो हम उम्मीद करते हैं ना कि आने वाले समय में जब मोबाइल उठाओ आप, तो उसमें बोले खाना मत वेस्ट करो, जीवन बचाओ। इसके लिए मेरे एक और हर जगह ऐड आनी चाहिए, टीवी पे ऐड आनी चाहिए, तो एक जन जागृत करें। देखिए क्या होता है, आज समाज काफी पढ़ा लिखा है, शिक्षा बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, तो इसमें काफी हेल्प मिल सकती है। क्या करना चाहते हैं? इसके बारे में इतना जरूर कहूंगा, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, शिक्षा का प्रमाण भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ अगर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज के बच्चे हैं वो आने वाले भारत के भविष्य के, भारत के निर्माण के एक जवाबदार नागरिक बनने वाले हैं।
तो सरकारी स्कूल में जो मध्याह्न भोजन दिया जाए उसके साथ बच्चों को शिक्षण के साथ साथ ये अन्न का व्यय ना हो उसके लिए कुछ संकल्प लिया जाए। और प्राइवेट स्कूल्स में प्रार्थना होते प्रतिज्ञा ली जाती है, उसके साथ अगर एक और संकल्प अन्न का व्यय न करने का ऐड किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि आज से बच्चे में वो प्राथमिक शिक्षण में वो उसके खून में बस जाएगा, तो आगे जाके वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको सही कह रहे हैं आप। मतलब जितने एडवर्टाइजमेंट सरकार ये फ्री राशन देने के लिए करती है, और जिस आंगनवाड़ी का आपने अभी उदाहरण दिया, जो मिड डे मील का करती है, वो हर अभियान के साथ अगर एक स्लोगन और जुड़ जाए, डोंट वेस्ट फूड, या खाना व्यय मत करिए, भोजन बचाइए, जीवन बचाइए, तो आपका जो आंदोलन और क्रांति भी बदल सकता है। सही बात है। तो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जाजा हथौड़ियामा, तो अगर सब संघ शक्ति कलयुगे, अगर सब साथ में मिलके अगर इस विचार को वेग देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत एक समृद्ध भारत आगे जाके सही मानिया में पड़ सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो सच्ची बताऊं ना, मैं आपके साथ मिलके आज बहुत खुशी हुई। और आज अपना देश किसान प्रधान देश है, और बड़ी मेहनत के साथ अन्न पैदा होता है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ और हमारी खेती होती है। आज बड़े से बड़ा किसान जो है ना, वही बोलते हैं ना, वो फटी धोती और कुर्ते में रहता है और अन्न पैदा करता है, और हमको आपको सबको हम खुश रहे और अच्छे से खाए पिए, उसके लिए सेवा करता है, मेहनत करके धूप में, इसमें उसमें, और उसको उसका मूल्य मिले, और उसका अपव्यय न हो, और हर जरूरतमंद को खाना मिले। एटलीस्ट ना, देखो आप कुपोषण के बारे में सुनते हैं ना, तो मेरे को सच्ची रोना आता है कि जहाँ पे इतना सारा खाना फेंक देते हैं, सब कुछ करते हैं, और आज भी लोग कुपोषण से भी मरते हैं, बिना खाए मरते हैं अभी लोग। तो आप ऐसी संस्थाओं के पास जाते हैं कभी, जैसे जो लोग के मतलब ना इस तरह के सर्वे आते हैं, या बहुत गरीब लोग हैं, या अब उन लोगों से भी, जो सूरत में तो देखिए बड़ा, मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छा है, लोग गरीबों के लिए बड़े सारे प्रोग्राम चलाते हैं। तो आप उनसे भी मिल करके, जैसे ना, जैसे लोग शनिवार को, या बहुत सारे देखिए कई कई जगह तो रोज खाना खिलाते हैं एरियाज में, उनको आप उनसे भी मिल करके ना इसमें हेल्प कर सकते हैं, ये फूड उनको भी बंटवाने में हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा यही मानना है कि अभी देखिए कि जहां भी प्रसंग में कुछ खाना बच जाता है तो वो तो या स्लम एरियाज में या तो फिर शेल्टर होम्स में कहीं भी बांटा जाता है। तो कभी कभार मैं भी जाता हूँ साथ में, तो देखता हूँ कि ऐसी हालत है लोगों की कि जिसको खाने को ये पूरे 2 टंक का खाना नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और वो खाना थोड़ा खा भी गया होता है ना, तो वो देखेंगे कि उसको मिठाई मिल गई, स्वीट मिल गई, तो खा लिया होता है, फिर भी खा लेता है। और वहां लोग जिसको मिल रहे हैं वो फेंक रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है कि भूखे को मिल जाए तो उसकी तो उसका तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। पर कभी कभार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि छोटे बच्चे वो उस परिवार से आते, उस माहौल से आते, और बड़े बड़े फंक्शन में खाना बच जाता है तो मैं लेके जाता हूँ उधर से उधर बच्चों को खिलाने, तो इतने खुश हो जाते और उसके माँ बाप उतने आशीर्वाद देते कि सही में तब लगता है कि चलिए, कदर अर्निंग संदेश, मतलब एक वापस एक अपील आपकी तरफ से, और एक हर माँ बाप के लिए, हर माँ बाप में सब आ जाते हैं, हम आप सब लोग एक हर के अपने बच्चों को क्या सिखाएं, सेव फूड सेव लाइफ, और सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए और सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से, क्या कहना चाहते हैं, अंतिम मैसेज? मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन और सभी महानुभावों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जनरली क्या है कि आप बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, प्रसंग के अनुरूप आप अपने वक्तव्य भी देते हैं, तो मेरी 1-2 हाथ जोड़ के आपसे गुंजाइश से रिक्वेस्ट है कि आपके वक्तव्य के साथ 1-2 लाइन ऐड कर दीजिए और लोगों को इस जागरूकता का मैसेज दे दीजिए कि भाई यहाँ फंक्शन में जो खाना है वो हमें भाव से खाना है, पर उसका व्यय नहीं करना है। तो आपके तरफ से जो ये मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली ये जो अभियान है, ये जो जागरूकता का मैसेज है, ये ज्यादा से ज्यादा फैलेगा और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।
धन्यवाद, धन्यवाद नीलेश भाई। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पॉडकास्ट मतलब 10 लाख लोग देखें। सूरत की आबादी 80 लाख हो गई है और वो 10 लाख बाकी 80 लाख तक पहुंचाएं। और हम अगला एपिसोड फिर करें अगले 2-3 महीने बाद, और उम्मीद के साथ करें कि हमारे इस पॉडकास्ट के बाद सूरत प्रशासन, एसएमसी, यहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग, यहाँ की जनता, सबने मिलकर एक प्रण लिया है कि हम आज के बाद अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देंगे और एक भी जीवन भूखा मरने नहीं देंगे। बहुत ही धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज रीइन्वेंट क्योर इस पॉडकास्ट शो के माध्यम से मेरे इस विचार को, मेरे इस अभियान को जो लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का आपने जो मेरे को ये मौका दिया है, उसके बदौलत मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपका ये जो आंदोलन है ना, एक ऐसा अभियान बनेगा कि लोग आपको सैल्यूट करें। तो नरेश भाई, एक चीज जो है ना, जो अपना आंदोलन है और हम सब संस्थाओं के पास जा रहे हैं, जो लोग फंक्शन कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, और सरकार से भी अपील है कि उसके लिए करें। लेकिन साथ के साथ ना, ये एक जन जागरण का विषय भी है जो स्वयं आना चाहिए आदमी के। तो जो अब माँ बाप अपने बच्चों को समझाए, हर स्कूल में अपने टीचर अपने बच्चों को समझाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या चीजों का लोग ध्यान दें जिससे कि ना ये एक आंदोलन के रूप में, ऐसी जन जागरण के रूप में आगे बढ़े कि हर हर लोग इसके बारे में बात करें। ये बात तो बहुत बड़ी है, पर उसमें सावधानी बहुत छोटी छोटी ही रखनी है। आपका क्वेश्चन सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं ना, वो अपने घर से, अपने आसपास के वातावरण से सीख रहे होते हैं, अपने माँ बाप के क्या कर रहे हैं। अगर आप ही एक साथ थोड़ा थोड़ा खाना लेंगे और जितना खाना चाहिए उतना ही लोगे, और वापस से रिपीट अगर कहीं खाना खाने जाते, कहीं फंक्शंस में जाते, तो क्या है कि अभी तो इतने सारे व्यंजन रहते हैं कि आदमी पूरा नहीं खा पाता है। तो पहले स्टार्टर्स ले लेते, फिर जब मेन कोर्स की तरफ जाते तो पूरा पेट भर चुका होता है तो फेंक देते। तो मेरे हिसाब से अगर बचपन से ही मम्मी पापा भी अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह से जन जागरूक उसके जागरूक किए जाए कि जितना खाना चाहिए सब टेस्ट करे पहले, अच्छा लगे तो ही ले ज्यादा, तो मेरे हिसाब से ये स्वयंभू जो जन जागृति आएगी, तो उससे काफी सारे प्रमाण में इस विषय को, इस जन जागृति को वेग मिलेगा। तो बस ये बेसिक छोटी छोटी चीज है कि अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेंबर्स को जागरूक होना रहेगा, तो आगे जाके ये जो अभियान है उसको पूरी तरह से ज्यादा लोगों के बीच में ले जा पाएगा। दिनेश भाई, एक चीज जो है ना, जो अपना आंदोलन है और हम सब संस्थाओं के पास जा रहे हैं, जो लोग फंक्शन कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, और सरकार से भी अपील है कि उसके लिए कर। लेकिन साथ के साथ ना, ये जन जागरण का विषय भी है जो स्वयं आना चाहिए आदमी की। तो जो अब माँ बाप अपने बच्चों को समझाए, हर स्कूल में अपने टीचर को समझाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या चीजों का लोग ध्यान दें जिससे कि ना ये एक आंदोलन के रूप में, ये ऐसी जन जागरण के रूप में आगे बढ़े कि हर हर लोग इसके बारे में बात करें। बात तो बहुत बड़ी है, पर उसमें सावधानी बहुत छोटी छोटी रखनी है। आपका क्वेश्चन सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं ना, वो अपने घर से, अपने आसपास के वातावरण से सीख रहे होते, अपने माँ बाप के क्या कर रहे। अगर आप ही एक साथ थोड़ा थोड़ा खाना लेंगे और जितना खाना चाहिए उतना ही लोगे, और वापस से रिपीट अगर कहीं खाना खाने जाते, कहीं फंक्शंस में जाते, तो क्या है कि अभी तो इतने सारे व्यंजन रहते हैं कि आदमी पूरा नहीं खा पाता है। तो पहले स्टार्टर्स ले लेते, फिर जब मेन कोर्स की तरफ जाते तो पूरा पेट भर चुका होता है तो फेंक देते। तो मेरे हिसाब से अगर बचपन से ही मम्मी पापा भी अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह से जन जागरूक उसके जागरूक किए जाए कि जितना खाना चाहिए सब टेस्ट करे पहले, अच्छा लगे तो ही ले ज्यादा, तो मेरे हिसाब से ये स्वयंभू जो जन जागृति आएगी, तो उससे काफी सारे प्रमाण में इस विषय को, इस जन जागृति को वेग मिलेगा। तो बस एक बेसिक छोटी छोटी चीज है कि अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेंबर्स को जागरूक होना रहेगा, तो आगे जाके ये
जो अभियान है उसको पूरी तरह से ज्यादा लोगों के बीच में करके रखाई। संकीर्यस भाई, मैं जहाँ तक आपकी बात समझा, मैं भी दी वेन पॉडकास्ट की तरफ से सबको ये अपील करना चाहूँगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को एक उदाहरण पेश करे। जब कभी भी आप प्लेट लेते हैं तो उसमें खाना कैसे लेते हैं, और खाना जब भी छोड़ने का है तो आप कम लीजिए, थोड़ा खाना छोड़िए मत। और इससे क्या होगा, बच्चों का मन बहुत कोमल हृदय होता है, तो जो आप बड़े करते हो वो उनको फॉलो करते हैं, वो बच्चे भी करेंगे। और हम जो सोच लेके आज आगे बढ़े और इन्वेंट के इस पॉडकास्ट में जो हमारा मिशन है, वो उसको चरितार्थ करने के लिए अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, हर घर तक जाएगी, सूरत के आशीर्वाद लोगों तक जाएगी, और एक दिन लोग बोलेंगे कि हम एक भी धारा। थैंक यू नीलेश भाई, मैं जहाँ तक आपकी बात समझा, मैं भी रीवेन पॉडकास्ट की तरफ से सबको ये अपील करना चाहूँगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को एक उदाहरण पेश करे। जब कभी भी आप प्लेट लेते हैं तो उसमें खाना कैसे लेते हैं, और खाना जब भी छोड़ने का है तो आप कम लीजिए, थोड़ा खाना छोड़िए मत। और इससे क्या होगा, बच्चों का मन बहुत कोमल हृदय होता है, और जो आप बड़े करते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, वो बच्चे भी करेंगे। और हम जो सोच लेके आज आगे बढ़े और इन्वेंट के इस पॉडकास्ट में जो हमारा मिशन है, वो उसको चरितार्थ करने के लिए अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, हर घर तक जाएगी, सूरत के 80 लाख लोगों तक जाएगी, और एक दिन लोग बोलेंगे कि हम एक भी दाना वेस्ट नहीं होने देंगे। जय हिंद।